इस वीडियो में हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन Maholi Place. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4 at the rate 100 per meter. It will cost the village panchayat 75,000 rupees to fence the plot. What are the dimensions of the plot? महोली गांव में एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व किया गया है विद्यालय बनाने में। इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ का रेशो जो है 11:4 है। ग्राम पंचायत को इस प्लॉट की बाउंड्री कराने में 100 रुपीज़ पर मीटर की रेट से 75,000 स्पेंड करने होते हैं। प्लॉट की डायमेंशन क्या है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ प्लॉट जो है रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर जो है वो लेंथ और ब्रेथ में मापी जाती है। तो यहाँ पर डायमेंशन का मतलब यह है कि लेंथ और ब्रेथ की माप क्या है ये फाइंड करना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ रेशो के हिसाब से मान लेंगे। लेट लेंथ एंड ब्रेथ of the rectangular plot be 11x and 4x। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो है जो प्लॉट की बाउंड्री बनानी है, तो प्लॉट की बाउंड्री हम जो है बनाएंगे। तो प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप का है, तो हमें जो है पैरामीटर निकालने की आवश्यकता होगी। तो हमें जो है पैरामीटर हमें फाइंड नहीं है, तो पहले हम जो है प्लॉट का पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो प्लॉट का पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम टोटल अमाउंट को जो है जो 1 मीटर में खर्चा आ रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो है पैरामीटर प्लॉट का पता चल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लॉट का पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी? 75,000 रुपीज़ है। 75,000 रुपीज़ लिख देंगे। और 1 मीटर का जो खर्चा आ रहा है वो 100 रुपीज़ आ रहा है, तो अपॉन में 100 ऐड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। इधर आ गए हमारे 750 मीटर। तो प्लॉट का पैरामीटर आ गया हमारा 750 मीटर। अब देखिए, रेक्टेंगुलर प्लॉट का पैरामीटर का फार्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी। अब देखिए पैरामीटर हमने रेक्टेंगल का फाइंड कर लिया है, 750 है, राइट कर देंगे। 2 ब्रैकेट लेंथ हमने मानी है 11x प्लस ब्रेथ है हमारी 4x। 750 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 11x और 4x हो गए हमारे 15x। 750 इज इक्वल टू 15 टू जा 30 x हो गए। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 30 जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में जाएंगे तो डिवाइड में जाएंगे। x इज इक्वल टू 750 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 3 बन जा 3, 3 टू जा 6 बचे 1 हो गए 15, 3 5 जा 15, x बराबर 25। हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखिए प्लॉट की लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 11x था, x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू आई हमारी 25। अब 11 की जो है 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22, 22 और 2 हो गए हमारे 11 2 जा 22, 22 और 5 हो गए हमारे 27 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, हमने माना था हमने 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू फाइंड हुई हमारी 25, 25 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 4 जा 100 मीटर। तो हमारी जो है लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारी फाइंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. हसन स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें शर्ट के कपड़े की कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर और ट्राउज़र की कॉस्ट 90 रुपीज़ पर मीटर है। आगे देखिए, फॉर एवरी 3 meters of the shirt material he buys 2 meters of the trouser material. वह शर्ट के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए ट्राउज़र का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,600. वह इस कपड़े को 12% और 10% की प्रॉफिट पर बेचकर 36,600 प्राप्त करता है। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय? तो उसने जो है ट्राउज़र के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ये हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हम मानेंगे लेट मटेरियल वॉट फॉर ट्राउज़र
and shirts V 2x मीटर and 3x मीटर। अब जो है फाइंड करेंगे सबसे पहले शर्ट के कपड़े की कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल इजिकल टू, अब देखिए शर्ट का जो हमने कपड़ा माना है वो 3x मीटर माना है और हमें जो है 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से हमें वो मिल रहा है और हमें कपड़ा ख़रीदना है 3x मीटर। तो 3x की 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शर्ट के कपड़े की कॉस्ट हमें जो है पता चल जाएगी। तो देखिए 50 थीजा 150x, तो शर्ट के कपड़े की कॉस्ट आ गई 150x। अब देखिए शर्ट जो बेचा गया है, शर्ट का कपड़ा वो 12% के प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो जो है शर्ट के कपड़े की सेलिंग प्राइस हम फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस एट 12% प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस का जो है प्रॉफिट का फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP मीनिंग कॉस्ट प्राइस इजिकल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है हमारा 12 ऐड कर देंगे अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस है 150x। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा 100 और 12 हो गया 112 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 150x। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 5 से 15 भी कैंसिल हो रहा है, 10 भी कैंसिल हो रहा है, तो 5 से दोनों नंबर कैंसिल कर देंगे। 5 से 15, 5 2 जा 10, 2 से 112 कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बचे 1 होगा 12, 2 6 जा 12। अब देखिए यहाँ बचे हमारे 56 मल्टीप्लाई 3x। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 5 जा 15, 15 1 16x। अब जो है शर्ट के बेचने की कॉस्ट आ गई हमारी 168x। अब बात करेंगे हम ट्राउज़र की। तो ट्राउज़र का हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र इजिकल टू, अब देखिए ट्राउज़र का हमें कपड़ा खरीदना है 2x मीटर और कितने के हिसाब से खरीदना है हमें 90 रुपीज़ के हिसाब से। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 2 जा 180x। अब देखिए सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे ट्राउज़र का। तो ट्राउज़र को बेचने में जो है 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 10% प्रॉफिट इजिकल टू, फार्मूला राइट करेंगे 100 प्लस P% यानी प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP मीनिंग
कॉस्ट प्राइस। 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा हमारा 10 का अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180x। यहाँ हो गया हमारा 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180x। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 5 से कैंसिल कर देंगे 110 को, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब 9 से जो है 22 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 2 जा 18 119x। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे शर्ट की सेलिंग प्राइस आ गई और यहाँ पर जो है ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस आ गई। अब देखिए दोनों चीज़ों को बेचने पर जो है जो सेलिंग प्राइस है हमारा टोटल 36,600 है। तो दोनों को प्लस करने के बाद जो है हम लिख देंगे 36,600 के बराबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए ट्राउज़र और शर्ट की सेलिंग प्राइस का टोटल दे रखा है 36,600। अब दोनों को प्लस कर देंगे, 168x प्लस 198x इजिकल टू 36,600। इन दोनों को प्लस किया तो हमारा हो गया 366x इजिकल टू 36,600। अब देखिए 366 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, x इजिकल टू 36,600 अपॉन 366। तो इससे डिवाइड करेंगे, 366 बन जा 366 और 2 जीरो बचे, 2 जीरो लगा देंगे, x की वैल्यू आ गई हमारी 100। अब देखिए ट्राउज़र मटेरियल कितना लगा वो हमें फाइंड करना है। तो ट्राउज़र मटेरियल माना था हमने 2x, 2 मल्टीप्लाई 100, x की वैल्यू आई 100, 100 राइट कर देंगे, 100 2 जा 200 मीटर। तो जो ट्राउज़र मटेरियल आया हमारा 200 मीटर। तो यहाँ आंसर में राइट कर देंगे, हैंस हसन bought 200 meter of the trouser material। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ ए herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पास में ही खेल रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हर्ड का मीनिंग जो है वो यहाँ पर झुंड से है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले जो है झुंड में हिरणों की संख्या मानेंगे, तब आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर ऑफ
of deer in the herd Vx। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है आगे कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आधे हिरन जो हैं वो मैदान में चल रहे हैं। तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हमने माने हैं x माने हैं, तो x के आधे जो हैं वो चल रहे हैं, तो x का जो है हाफ कर दीजिए, x/2 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई इज इक्वल टू। अब जो है जो शेष बचे जो हिरनों की संख्या है, शेष बचे हिरनों की संख्या जो है 3/4 है। तो हिरनों की संख्या हमारी थी जो बची थी, आधे तो जो है मैदान में चल रहे हैं। अब आधे जो बचे उसका 3/4 वो पास में ही खेल रहे हैं, तो आधे का 3/4 जो है मैदान में क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की x से करें तो 3x/4 2 जा 8 हो। अब देखिए 9 हिरन जो है तालाब में पानी पी रहे हैं, तो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू 9। अब देखिए इन तीनों टाइप के हिरनों को जो है प्लस करेंगे, तो प्लस कीजिए तीनों टाइप के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9, और तीनों टाइप के हिरनों की जो संख्या हमने मानी है वो x मानी है, तो तीनों का टोटल हो जाएगा x के बराबर। अपॉन में 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 8। देखिए 8 क्यों आया, क्योंकि 2 की टेबल में भी 8 आता है और 8 की टेबल में भी 8 आता है, इसलिए हमने एलसीएम ले लिया 8। 2 से 8 को डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 4 आया, और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x हो जाएगा। प्लस 8 से 8 को डिवाइड कीजिए, 8 बन जा 8 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x बन जा 3x। प्लस 1 से 8 को डिवाइड किया, 8 आया, 8 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 9 जा 72 इज इक्वल टू x। अब देखिए 3x और 4x हो गए हमारे 7x प्लस 72/8 इज इक्वल टू x। अपॉन में 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो गया हमारा 8x इज इक्वल टू 7x प्लस 72। अब देखिए राइट हैंड साइड में 7x जो है प्लस के हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 72। 8x में से 7x माइनस कर दिए तो x बचे इज इक्वल टू 72। x की वैल्यू आ गई हमारी 72। अब देखिए हिरनों की कितनी संख्या आ गई, हमने x मानी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72। तो हिरनों की संख्या कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज इक्वल टू 72 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her
फाइंड देयर प्रेजेंट एज। दादाजी की आयु अपनी ग्रैंड डॉटर्स की आयु की 10 टाइम्स है। यदि उनकी आयु ग्रैंड डॉटर की आयु से 54 ईयर्स अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है ग्रैंड डॉटर की एज जो है x मान लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर Vx ईयर। Therefore, grandfather's age, अब क्या है कि ग्रैंड डॉटर की जो है ग्रैंडफादर की एज जो है वो 10 टाइम्स है, तो x को जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x ईयर्स आ जाएगी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ग्रैंडफादर की एज जो है वो ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ज़्यादा है, तो हम जो है x में जो है 54 जो है ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड में x प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू 54, 10x में से 1x माइनस किए तो 9x बचे, इक्वल टू 54। अब x के साथ 9 जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में, x इक्वल टू 54 अपॉन 9, 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 बन जाए 9, 9 6 जा 50, x इक्वल टू आ गया हमारा 6। तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज आ गई 6 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की थी हमारी 10x, अब यहाँ पर x की वैल्यू लगा देंगे 6, तो 10 6 जा 60 ईयर्स। ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज आ गई 60 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present age. अमन की आयु उसके बेटे की आयु की 3 टाइम्स है। 10 years पहले उसकी एज पुत्र की एज की 5 टाइम्स थी। दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अमन के पुत्र की एज मान लेंगे x ईयर्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन v x ईयर्स। अब देखिए, अमन की एज जो है अपने पुत्र से 3 टाइम्स है, तो अमन की एज आ गई इक्वल टू 3x ईयर्स। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब गया 10 ईयर्स पहले,
तो पहले जो है 10 ईयर्स पहले की दोनों की एज हम फाइंड करेंगे। 10 ईयर्स एगो एज ऑफ अमन तो हम जो है 10 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, तो अमन के सन में से जो है 10 माइनस कर देंगे तो x माइनस 10 ईयर्स हो जाएगा, और एज ऑफ अमन की हो जाएगी 3x माइनस 10 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 टाइम्स थी। तो देखिए उसकी आयु कितनी है 3x माइनस 10, और पुत्र की आयु कितनी है x माइनस 10। तो x माइनस 10 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की x से कही तो 5x माइनस 5 10 या 50। 3x ये 5x प्लस के हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस को जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस 50 माइनस के 10 है, राइट हैंड साइड में आएंगे तो प्लस को जाएंगे। 5x में से 3x माइनस कर दिए तो माइनस के 2x बचे, इज इक्वल टू माइनस 50 में से 10 माइनस कर दिए तो माइनस के 40 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आएगा हमारा 40/2, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 × 2, 2 2 4 0, x की वैल्यू आ गई 20। अमन्स सन्स एज आ गई, हमने मानी थी x, तो x की वैल्यू ऐड कर देंगे 20 ईयर्स आ गई। अमन्स एज 3x, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे 20, और 23 जा 60 ईयर्स। अमन के पुत्र की एज आ गई 20 ईयर्स और अमन्स की एज आ गई 60 ईयर्स। तो ये स्टूडेंट्स दोनों की एज फाइंड हो गई। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।